हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इस सबसीक्वेंस दो स्ट्रिंग दी हुई है एस एंड टी, यू नीड टू रिटर्न टू इज द सब सीक्वेंस ऑफ टी और नॉट, ठीक है, अदर फॉल्स अदरवाइज। सब सीक्वेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है, स्टार्टिंग अ न्यू स्ट्रिंग एंड फॉर्म दैट ओरिजिनल स्ट्रिंग बाय डिलीटिंग सम एंड कैन बी नन, मतलब डिलीट कर भी सकते हो बड़ी स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर और नहीं भी कर सकते हो, छोटी स्ट्रिंग बननी चाहिए, ठीक है, और उनके ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज ए बी सी डी ई दिया है और तुम्हें बताना है कि ए ई सी इसका सब स्ट्रिंग है कि नहीं, तो सोचो मैंने स्ट्रिंग से बी डिलीट कर दिया और डी डिलीट कर दिया, तो ए ई सी नहीं बन रहा ना, तो ये नहीं है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए एच बी डी जी डी सी, अब इसमें से मैंने सोचो एच हटा दिया और जी हटा दिया और डी हटा दिया, तो ये ए बी सी बन रहा है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ये मैंने पुराने उसमें समझाया है तुम्हें, ऑर्डर एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम हो रहा है, ठीक है, मतलब ए के बाद ही बी आना चाहिए, बी के बाद ही सी आना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पे बी पड़ा है फिर ए पड़ा है तो हम बोल देंगे सब सीक्वेंस है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स डिलीट करने पे या नहीं करने पे क्या ये स्ट्रिंग तुम बना पा रहे हो, बड़ी स्ट्रिंग में छोटी बना पा रहे हो तो ट्रू रिटर्न करना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो मैंने तुम्हें वो 2 पॉइंटर वाला अप्रोच बताया था एक बेसिक, ठीक है, वो वैसे ही करेंगे हम। अगर तुमने वो वाला नहीं देखा है मेरा इसके पहले वाला लेक्चर तो वो देख लेना, ठीक है। क्या किया था, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल ले लो, एम को क्या बोल दो तुम, एस का लेंथ दे दो, ठीक है, और एक एन को क्या दे दो तुम, ये टी का लेंथ दे दो, ठीक है। अब हमने 2 काउंटर लिए थे, लूप्स काउंटर, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। ये याद रखना तुम, जो एम है वो एस की लेंथ है, मतलब एम इज स्मॉलर, मतलब एम वो वाली स्ट्रिंग है, एम इज एस रिप्रेजेंटिंग एस, जिसका तुम्हें सब स्ट्रिंग देखना है, और एन वो वाला नंबर है जिसमें तुम्हें सब स्ट्रिंग देखना है, तो वो टी में देखना है, तो एन तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। सिमिलरली आई तुम्हारा वो काउंटर है, एस का काउंटर है, ठीक है, आई जो है वो स्ट्रिंग एस का काउंटर ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और जो जे हम ले रहे हैं वो टी का काउंटर ले रहे हैं, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। अब एक लूप चलाएंगे हम, आई जब तक छोटा है, आई का काउंटर कौन है, एस का है ना, तो आई जब तक छोटा है, एस की लेंथ किस में है, एम में, एंड जे शुड बी स्मॉलर देन टी की लेंथ का ई में है, एन में, ठीक है, ये लूप चलेगा। इतना है तुम्हें समझ में। अब हम क्या करेंगे, दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, तो इफ एस डॉट के रेट, अब आई का एस का काउंटर कौन है, आई है, आई, अगर दिस इज इक्वल्स टू टी डॉट के रेट, टी का काउंटर कौन है, जे है, अगर दोनों सेम है तो तुम्हें आई बढ़ाना है, मतलब एस का काउंटर बढ़ाना है, छोटी सब सीक्वेंस का काउंटर बढ़ाना है, और दोनों ही केस में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही है नहीं भी हो रही है तो तुम्हें जे का काउंटर बढ़ाना है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मतलब यहाँ पे जे प्लस प्लस लिखा, जे तो दोनों ही में बढ़ रहा है, और एल्स में भी फिर जे प्लस प्लस लिखा, है ना, बट शॉर्टर वे क्या है कि एल्स हटा ही दो, मतलब क्यों उतना करना है, जब जे दोनों ही केस में बढ़ रहा है तो तुम क्या करो, यहाँ से हटा के उसको इफ के बाहर ही लिख दो, ठीक है। अब यहां तक बात अगर आ गई, मतलब लूप ट्रैवर्स हो चुका है, इधर तुम्हारा एस इज ट्रैवर्स, जो एस वाला है इस ट्रैवर्स्ड फुल, और
टी इज ट्रैवर्सफुल। अगर यहां तक बात आ गई तो, क्योंकि हमने लूप की कंडीशन क्या दी है कि आई एम से छोटा होना चाहिए और जे एन से छोटा होना चाहिए। तो दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ब्रेक हो गई तो तुम लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता कौन सी कंडीशन ब्रेक हुई है और तुम्हारा आंसर भी इसी में छुपा है। अगर ये वाली कंडीशन ब्रेक हुई है, अगर आई बड़ा हो गया है, बराबर हो गया एम से, मतलब तुमने छोटी स्ट्रिंग को पूरा ट्रैवर्स कर लिया है, छोटी स्ट्रिंग तुमने लास्ट तक ट्रैवर्स कर ली है, मतलब ए बी सी तक ट्रैवर्स कर लिया। अब तुम छोटी स्ट्रिंग का पॉइंटर कब आगे बढ़ा रहे हो, जब वो मैच हो रहा है तभी आगे बढ़ा रहे हो। मतलब अगर तुमने ये पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर दी, मतलब पूरा मैच हो गया, ए भी मैच हो गया, बी भी मैच हो गया, सी भी मैच हो गया। तो अगर ये वाली कंडीशन से तुम्हारा लूप बाहर हुआ है तो तुम्हारा आंसर मिल गया, तुम्हें ये सब सीक्वेंस है तो तुम ट्रू रिटर्न कर दोगे। बट अगर ये वाली कंडीशन से लूप बाहर हुआ है, ठीक है, मतलब तुमने इसको पूरा ट्रैवर्स कर लिया, बड़ी वाली स्ट्रिंग को, अब बड़ी वाली स्ट्रिंग पूरी ट्रैवर्स हो गई बट छोटी बची है, तो तुम्हारा ये बाद वाला केस है। तो उसमें क्या होगा कि कुछ कैरेक्टर छोटी के रह गए जो मैच नहीं हो पाए, पर बड़ी स्ट्रिंग तो पूरी खत्म ही हो गई। समझ रहे हो बात को? तो उस केस में क्या होगा कि तुम फॉल्स रिटर्न करोगे। ये चीज समझ में आई ना? तो लूप के बाद हमें देखना है कि इफ स्मॉलर स्ट्रिंग इज ट्रैवर्स तो रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स, सीधा सा है। तो हमने क्या कर दिया बस स्मॉल। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि स्मॉलर स्ट्रिंग पूरी हो चुकी है कि नहीं? तो तुम्हारा आई एक्चुअली एम के बराबर हो जाएगा जब भी बाहर हो गए। आई छोटा है एम से तो चलता रहेगा, पर अगर आई एम के बराबर हो गया तो बाहर हो गया। तो तुम ये रिटर्न कर दो कि आई बराबर है क्या एम के। अगर आई बराबर एम के है तो ट्रू, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। और अगर बराबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। बस हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, ये तो चल गया। दूसरे केसेस चला के देख लेते हैं। देखो उसका टाइम 1 मिली सेकंड। चलो बाय।